Hello everyone, welcome to Gate Academy and Athad Education. So hope all are doing well. So in this video, I am going to discuss about the concepts of thermal stress and basic fundamental concepts of thermal stresses. Okay, along with the problems. So let's see what is thermal stresses. So I am considering one block, that is cube or cuboid, something like this, which is constant in all direction, that means fixed in all direction, that means x, y and z. Clear that point? So the direction is taken as x, y and z. ओके, सो ये बॉडी आपका क्या है? क्यूब है. सिंपल आप बोल सकते हो क्यूब. सो दिस बॉडी इज हीटेड विथ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय T डिग्री सेल्सियस. सो इस बॉडी की मटेरियल आप बोल सकते हो कि बॉडी किसी मटेरियल का बना हुआ है, दैट मीन्स उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा. तो हर एक मटेरियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन होगा अल्फा, जिसको अपन अल्फा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. तो अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ओके, सो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है. इस बॉडी की यंग मॉडुलस भी होगी, यस ई. तो क्या बोल सकते हैं? यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस. सो सी केयरफुली, ध्यान से समझना यहां पर पॉइंट कि इस क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्यूब को ऑल डायरेक्शन से अपन क्या कर रहे हैं? फिक्स कर दिए, मतलब कांस्टेंट किए हुए हैं. और इस बॉडी को अपन T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं. तो जब T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉडी को हीट करेंगे तो इस बॉडी पे फ्री एक्सपेंशन कितना होगा? तो इस बॉडी पे फ्री एक्सपेंशन कितना होगा अगर उसकी बात करें? सो फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन. फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन. सो क्यूब बोल सकते हो, क्यूबाइड बोल सकते हो. अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी लेंथ कितना है? L, ब्रीथ इज B एंड हाइट इज H. LBH के टर्म्स में दैट मीन्स क्यूबॉइड. ठीक है, अगर क्यूब है दैट मीन्स साइड A. तो कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन. सो फ्री एक्सपेंशन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में? तो आप बोलोगे सर L अल्फा T or delta T. Simply it can be written as delta T because initial temperature is assumed to be 0 and finally this body is heated T degree Celsius temperature. So delta T, that means change in temperature, final minus initial. So final temperature of this body is T and initial temperature of this body is 0. So T minus 0, that means T. So L alpha T or L alpha T, both can be written in these equations. Okay, next one is, what is the free expansion? What is the free expansion in y direction? That means according to y direction, that means along the h, that means h alpha delta T. Clear that point? And what is the free expansion of this body? Free expansion of this body in a z direction. So according to z direction, what is this? Breadth. Along this breadth, so B alpha delta T. So for analysis point of view, I take free expansion in x direction. So according to x direction, what is the thermal stress induced in x direction? ओके, सो अगर आप बात करेंगे यहां पर एक्चुअल एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन पे कितना होगा, तो एक्चुअल एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन पे 0 होगा. एक्चुअल एक्सपेंशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि आप एक्स डायरेक्शन को क्या कर दिए हो? फिक्स कर दिए हैं. तो एक्चुअल में एक्सपेंशन नहीं होगा, मटेरियल में बस ओनली फ्री एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. सो एक्चुअल एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट एक्चुअल एक्सपेंशन in x direction is nothing but 0. Okay, so expansion resisted
So what is expansion resisted in x direction? So expansion resisted in x direction is initial expansion of this material in x direction, that means L alpha t, and actual expansion is 0, that means expansion resisted is L alpha delta t minus 0, that is L alpha delta t, that means L alpha t. So that x डायरेक्शन में एक्सपेंशन कितना रजिस्ट होगा, तो L अल्फा डेल्टा टी ही होगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंशन तो x डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा, ठीक है. सो एक्सपेंशन रजिस्टेड L अल्फा डेल्टा टी आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, स्ट्रेन कितना रजिस्ट होगा? सो स्ट्रेन रजिस्टेड इन एक्स डायरेक्शन. सो स्ट्रेन दैट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, एक्सपेंशन कितना रजिस्ट हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी. तो चेंज हुआ है एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो ओरिजिनल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इज एल. सो एल से एल आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपको मिलेगा अल्फा डेल्टा टी. कितना मिलेगा? अल्फा डेल्टा टी. सो स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो स्ट्रेस डेवलप in x direction. So we know that according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, that means E into strain, Young modulus of material into linear strain. So Young modulus of material is E, that means आप इस टर्म में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. स्ट्रेन में मल्टीप्लाई क्या करोगे, यंग मॉडुलस. तो स्ट्रेन तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, स्ट्रेन में आप मल्टीप्लाई करोगे यंग मॉडुलस, दैट मीन्स अल्फा डेल्टा टी ई, that is stress develop in x direction. So stress develop in x direction आप कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा डेल्टा टी ई से. क्लियर दैट पॉइंट? सो यहां पर एक पॉइंट याद रखना, अगर कोई बॉडी स्ट्रेन के लिए फ्री है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेन के लिए फ्री है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन पे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. बात समझ में आ रहा है? इफ स्ट्रेन इज फ्री टू अकर्स इन एनी डायरेक्शन, देन स्ट्रेस विल नॉट इन दैट डायरेक्शन. इफ स्ट्रेन इज फ्री टू अकर्स इन एनी डायरेक्शन, देन स्ट्रेस विल नॉट इन दैट डायरेक्शन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ दिस थर्मल स्ट्रेस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आई टेक वन एग्जाम्पल like this. A steel rod 2 meter long is heated through a temperature of 100 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion is 6.5 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, and Young modulus is 2 into 10 to the power 6 Newton per meter square. The stress induced in the bar will be. Okay, so आपके पास चार ऑप्शन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CGPSC ARTO. Clear that point? So steel rod of 2 meter long is heated through a temperature of 100 degree Celsius. तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि फ्री है. जब तक क्वेश्चन में फ्री वर्ड मेंशन नहीं होता, अगर आपको कोई बोल दे कि स्टील रॉड है जो कि फ्री है एक्सपैंड करने के लिए, तो स्ट्रेस बताओ कितना इंड्यूस होगा, तो आप बोलोगे जब स्ट्रेन ही फ्री है पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस तो डेवलप ही नहीं होगा. तो डायरेक्ट आंसर जीरो. ध्यान से ये पॉइंट समझना है. अगर स्ट्रेन के लिए फ्री बोल दिया है तो बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है और डायरेक्टली स्ट्रेस पूछा गया है. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा. सो अल्फा इज गिवन 6.5 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस. सो स्टील रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गिवन है. लेंथ आपको गिवन है कितना, 2 मीटर. एंड यंग मॉडुलस, सो यंग मॉडुलस इज ऑल्सो गिवन 2 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Okay, so the stress induced in the bar will be. So stress कितना इंड्यूस होगा, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी इज नथिंग बट अल्फा डेल्टा टी ई, अल्फा डेल्टा टी ई. सो सिग्मा टी अल्फा इज 6.5 into 10 the power minus 6 multiplied by temperature. So बॉडी को कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे. इसका मतलब अपन एज्यूम कर लेते हैं इनिशियल 0 एंड फाइनल 100. सो 100 माइनस 0 100. सो डेल्टा टी इज 100 मल्टीप्लाइड बाई यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, स्टील मटेरियल. सो 2 into 10 the power 6 यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आप यूनिट चेक करना चाहेंगे तो अल्फा का पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा का क्या होता है
पर डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। सो आपको फाइनली यूनिट किस में मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब आप ये सिंपली बोल सकते हो कि जो यूनिट यंग मॉडुलस का होगा वही यूनिट आपका थर्मल स्ट्रेस का भी मिलने वाला है। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे, 10⁻⁻6 और 10⁻+6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 6.5 1300। सो सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। सो 1300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो थर्मल स्ट्रेस का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा CGPSC ARTO, ठीक है। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपन डिटेल में एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेशल केस बोल सकते हैं, स्पेशल केस के साथ कैसे अपन इसको डिफाइन करते हैं थर्मल स्ट्रेस को डिफरेंट केस के साथ। तो उसके लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। आप लोगों को CGPSC ARTO की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो गेट एकेडमी लाइव ऐप पे डेली टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की क्लासेस चल रही है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन करें और डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करें, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। अच्छा खासा वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, तो जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करें गेट एकेडमी लाइव ऐप पे। और मिलते हैं क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच।